गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ साकिब खजूर। आज का मेरा सेमिनार टॉपिक है 5th पेपर से जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे इंट्रोडक्शन। आनुवांशिक विविधता एक प्रजाति के विभिन्न जीवों में जीवन के क्रम की विभिन्नता के कारण जो भिन्नताएं होती हैं उसे आनुवांशिक विविधता कहते हैं। आनुवांशिक विविधता के कारण ही एक प्रजाति के जीवों की अलग अलग नस्लें होती हैं। एग्जाम्पल, कुत्ते की अलग अलग नस्लें आनुवांशिक विविधता का ही परिणाम है। स्टोरी, जैव विविधता की संकल्पना से सर्वप्रथम 1885 से 86 में W.J. रोशन ने परिभाषित किया था। इस वैज्ञानिक के अनुसार पादप प्रणाली एवं सूक्ष्म जीवों में जीन के कारण जीनों में भिन्नताएं पाई जाती है उसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। डिफिनेशन, जीन के कारण जीवों में जो भिन्नताएं पाई जाती है उसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। तो हम देखेंगे लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को मुख्य रूप से 3 स्तरों में विभक्त किया गया है। पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा स्पीशीज डाइवर्सिटी, तीसरा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी। जीवों के कारण जीवों में जो विभिन्नता पाई जाती है उसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। दूसरा स्पीशीज डाइवर्सिटी, 2 या 2 से अधिक जीवों की जातियों में जो भिन्नताएं पाई जाती हैं उसे स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। तीसरा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, पारिस्थितिक स्तर पर जीवों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अल्फा डाइवर्सिटी, इसे समुदाय की आंतरिक विविधता भी कहते हैं। यह विविधता एक समान आवास में पाए जाने वाले एक समुदाय के जीवों में पाई जाने वाली स्थानीय विविधता है। दूसरा बीटा डाइवर्सिटी, ऐसी विविधता आवास में परिवर्तनों या समुदाय के पारिस्थितिक प्रवणताओं जैसे ऊंचाई, अक्षांश, आर्द्रता प्रभाव में अंतर आने के कारण उत्पन्न होते हैं। जातियों के आवास में बदलाव का जितना अधिक अंतर होता है बीटा विविधता उतनी अधिक होती है। अलग अलग आवास में पाए जाने वाले विविधता को बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। तीसरा गामा डाइवर्सिटी, इस क्षेत्रीय विविधता भी कहते हैं। इस प्रकार की विविधता एक भूगोलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के आवास स्थानों में जातियों की प्रचुरता प्रदर्शित करती है। इम्पोर्टेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जहाँ वर्षा व रनिंग अच्छी होती है वहाँ बायोडाइवर्सिटी अधिक पाई जाती है। पहला इम्पोर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अनेक उपयोगी कृषि फसलों में उनके जीव में परिवर्तन करके वांछित गुण वाले फसलों पादपों को प्राप्त किया जाता है। धान व एग्जाम्पल के तौर पर धान व गेहूँ की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा अच्छे किस्म के धान व गेहूँ को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट ऑफ फूड, पादपों की अनेक जातियों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। वर्तमान समय में 80 से 90% खाद्य सामग्री पादपों की केवल 10 से 12 जातियों से प्राप्त होती हैं। बदलती जनसंख्याओं को देखते हुए पादप जातियों में से नए खाद्य स्रोतों की तलाश आवश्यक है। ग्रामीण समुदाय प्रायः पादपों की जंगली जातियों में भोजन प्राप्त करते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट इन मेडिसिन,
वर्तमान समय में लगभग 70% औषधियों को प्राकृतिक उत्पादों से प्राप्त की जाती है और इनका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। चौथा, इम्पोर्टेंट ऑफ इकोलॉजी। प्रकृति में पाई जाने वाली सभी पादप व प्राणी पारिस्थितिक तंत्र को आपस में संतुलन बनाए रखते हैं, अर्थात पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में इनका विशेष महत्व रहता है। जैव भू रासायनिक चक्र इकोसिस्टम की भरण पोषण क्षमता को बढ़ाते हैं। पांचवा, इम्पोर्टेंट इन इंडस्ट्रीज। प्रकृति में पादप व जंतु अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता में कमी के प्रमुख आवास का प्रकृति में पड़ता हस्तक्षेप है। जैव विविधता में निम्न कारण से होती हैं। प्राकृतिक कारण, दूसरा मानवीय जातिकरण। तो देखेंगे पहला प्राकृतिक कारण, वायु एवं जल प्रदूषण। दूसरा बाढ़, सूखा एवं भूकंप। तीसरा क्रांति संख्या। चौथा विदेशक प्रजातियों का आगमन। पांचवा संक्रमण रोग। मानव जाति कारक के अंतर्गत पहला आवास स्थान में परिवर्तन, दूसरा उच्च उत्पादन वाले कृषि कार्य, तीसरा शिकार। सिग्निफिकेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। इसके अंतर्गत पहला पारिस्थितिक तंत्र का स्थायित्व। प्रारंभ में पर्यावरण वैज्ञानिक का विचार था कि प्रजाति विविधता या जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र के स्थायित्व से संबंध होता है। दूसरा मानव आवश्यकताओं की पूर्ति। जैव विविधता मनुष्य के लिए विभिन्न प्रकार के उपयोगी ऐसे जीव जंतु पेड़ पौधे का मुख्य स्रोत होती है, जिन मानव जाति भोजन, ईंधन, रेखा औषधि एवं आवास आदि के लिए निर्भर है। तीसरा पोषक पदार्थों का चक्रण एवं पुनर्चक्रण। निम्न उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले उच्च जैव विविधता पोषक पदार्थों के चक्रण एवं पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यही से मेरा सेमिनार कंप्लीट होता है। धन्यवाद।